मैं केपी सर सूरतगढ़ से आज हिंदुस्तान कोचिंग इंस्टीट्यूट भादरा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपने जो देखा होगा इससे पहले की जो क्लासें सर मेहनत कर रहे हैं, जैसे अलग अलग वीडियो डाल रहे हैं छोटे छोटे, ताकि बच्चों की जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। आज इसी को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आज एक ज्योग्राफी की छोटी सी वीडियो मैं आपके सामने पेश करूंगा। जो टॉपिक हमारे बहुत ही काम का टॉपिक है, राजस्थान की स्थिति विस्तार का टॉपिक, जिसके अंदर सीमाओं की जानकारी जो आज तक हम लोग रटते आए हैं, उनको रटना नहीं है दोस्तों, बिल्कुल अपने एक आसान इजी तरीके से करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। अपने सबसे पहले जैसे मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की, तो हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान की स्थिति विस्तार के बारे में। देखो दोस्तों, सबसे पहले जो ये मैं डायग्राम बना रहा हूं मैं आपके सामने, ये डायग्राम हमें पता होना चाहिए कि सर जो डायग्राम आपने बनाया है, ये डायग्राम हमारे राज्य राजस्थान का है। इस राजस्थान की बात करूं तो जो मैंने ये बाहरी सीमा बनाई है, इस सीमा को कहा जाता है स्थलीय सीमा। देखिए ध्यान से समझिए, जो ये सीमा बनाई है इसका नाम है दोस्तों स्थलीय सीमा। और इस स्थलीय सीमा की बात करूं तो इसकी लंबाई है दोस्तों 5920 किलोमीटर, जो हमारी राजस्थान की स्थलीय सीमा के रूप में जानी जाती है। इस स्थलीय सीमा को दो भागों में बांटा जाता है, यहां से लेकर यहां तक। ये जो हमारे राजस्थान की बाउंड्री है, सीमा है, ये पाकिस्तान के साथ लगती है। एकमात्र देश यहाँ पर पाकिस्तान जो हमारे साथ सीमा बनाता है, विश्व का एकमात्र देश है जो कि इसकी आकृति कुत्ते के समान, पीछे एसएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि विश्व का एकमात्र ऐसा देश जिसकी आकृति कुत्ते के समान है, वो देश कौन सा है? पाकिस्तान। और ये कुत्ते के समान आकृति वाला देश हमारे राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। इसी तरह दोस्तों, यहां से लेकर जो यहां तक की ये बाउंड्री आपको नजर आ रही है, ये सीमा हमारी राजस्थान की 5 राज्यों के साथ लगती है। कितने राज्यों के साथ दोस्तों? 5 राज्यों के साथ। तो हमारे 5 राज्यों का नाम पता होना चाहिए। जैसे पहला पड़ोसी राज्य आता है हमारा पंजाब। पंजाब के बाद नंबर 2 पे पड़ोसी राज्य जिसका नाम है हरियाणा, और हरियाणा के बाद नंबर 3 पे यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। इसी के साथ नंबर 4 पे मध्य प्रदेश मतलब एमपी, और इसी के साथ नंबर 5 पे हमारे पास पड़ोसी राज्य है जिसका नाम है गुजरात। ध्यान से सुनिए, जो पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा लगती है, इस सीमा को कहा जाता है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा। वह सीमा जो किसी न किसी देश के साथ लगती है, उस सीमा को कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा। जो सीमा किसी न किसी राज्य के साथ लगती है, उस सीमा को कहा जाता है दोस्तों अंतरराज्यीय सीमा। तो अब हमारी स्थलीय सीमा को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। नंबर 1 अंतरराष्ट्रीय और नंबर 2 अंतरराज्यीय। इसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को कहा जाता है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। इसी का ही नाम है रेड क्लिफ रेखा। अब जो स्थलीय सीमा है, इसके 2 भाग बनाए हमने। नंबर 1 की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय सीमा, और नंबर 2 की बात करूं दोस्तों तो आपके सामने है अंतरराज्यीय सीमा। जो अंतरराष्ट्रीय सीमा यहां से लेकर यहां है, इसकी लंबाई दोस्तों 1070 किलोमीटर है। अब देखिए आप लोग, अंतरराष्ट्रीय सीमा मतलब पाकिस्तान के साथ जो लंबाई लगती है हमारी 1070 किलोमीटर। स्थलीय सीमा टोटल 5920 किलोमीटर, इसमें से अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर। जो बाकी बच गई वो हमारी अंतरराज्यीय सीमा 5920 माइनस 1070 करेंगे तो हमारे पास आंकड़ा आएगा 4850 किलोमीटर। अब पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी? 5920 किलोमीटर। अंतरराष्ट्रीय सीमा की या रेड क्लिफ रेखा की लंबाई 1070 किलोमीटर, अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर। अब इसी के साथ देखिए दोस्तों, अपने पड़ोसी राज्य हैं 5, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। इन 5 को अपने याद करना है कि जैसे जैसे पेपर का क्रम बढ़ता जा रहा है, पेपर दिन प्रतिदिन टफ, पहले ये पूछा जाता था, लेकिन आज के जनरेशन के अंदर हमें ये भी याद होना चाहिए कि कौन से राज्य के साथ कितनी सीमा। देखते हैं अपने पंजाब के साथ जो सीमा की लंबाई है 89 किलोमीटर लग रही है दोस्तों, 89 पंजाब के साथ। लेकिन हरियाणा के साथ अगर मैं बात करूं तो 1262 किलोमीटर लंबाई लगती है, और यूपी के साथ मैं बात करूं तो 877 किलोमीटर लंबाई लगती है दोस्तों। और इसी तरह एमपी के साथ अगर मैं बात करूं तो 1600 किलोमीटर लंबाई लगती है।
और गुजरात के साथ मैं बात करूं दोस्तों तो 10-22 किलोमीटर लंबाई लगती है। लेकिन याद रखना मेरे भाई, जो भी मैं बात बोल रहा हूं, जो मेरे मुख से निकल रहा है, आपको वो ही चीज रिहर्सल करनी है। जैसे मैंने बोला 89, तो आपको भी 89 बोलना है, 89 नहीं बोलेंगे, क्योंकि आगे भी जितना भी आंकड़ा आएगा उस आंकड़े को मैं इसी क्रम में आपको बोलकर सुनाऊंगा और इसी क्रम में अपने याद करना। देखो हमारे पड़ोसी राज्य 5, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, पांचों राज्यों को याद करने के बाद हमें इनकी लंबाई को याद करना है। आप आराम से सुनिए कि लंबाई कैसे याद करें। दोस्तों देखिए पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर सबसे ज्यादा सिख जाति के लोग यानी सरदार लोग रहते हैं। अब अपने को याद करने का तरीका देखिए कि पंजाब में सिख जाति के लोग सरदार लोग रह रहे हैं, और सरदार जो व्यक्ति होता है दोस्तों, ये भाषा बोलेगा कौन सी? पंजाबी। पंजाब का सरदार पंजाबी भाषा बोलेगा, और इस भाषा के अंदर जो वर्ड यूज करेगा वो सुनिए ध्यान से। पंजाब का सरदार बोलेगा साडा पक्का ता नवा नवासी, साडा करता नवासी, साडा ब्याता नवा नवासी। मतलब वो शब्द देखो बार-बार कौन सा शब्द यूज कर रहे हैं? नवासी शब्द। मतलब पंजाब की लंबाई कितनी हो जाएगी? 89 किलोमीटर दोस्तों। इसी तरह दोस्तों अपने अगर बात करें तो पंजाब का जो सरदार है ये घूमने के लिए आया एक बार, और घूमने के लिए गुजरात की दिशा में आया। अब देखिए गुजरात के अंदर जब ये सरदार भाई जैसे ही घूमने के लिए आता है तो यहाँ पर जब ये देखता है तो हमारा यहाँ पर उदयपुर जिला है, डूंगरपुर जिला है, बांसवाड़ा जिला है, जो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। अब यहाँ पर इन जिलों के अंदर हमारे यहाँ पर रहते हैं दोस्तों आदिवासी लोग, और आदिवासी लोग होते हैं ये बड़ी गरीब जनजाति है, जैसे मीणा है, भील है, ग्रासिया है, कंजर है, कथोड़ी है। ये गरीब जनजाति है, लेकिन सरदार लोग, पंजाब का सरदार ये तो एक अमीर जाति है। पंजाब राज्य एक अमीर राज्य की श्रेणी में आता है। अब जब सरदार आया तो सरदार के बड़ी सारी मूंछें थी, सिर के ऊपर बड़ी सारी पगड़ी यानी 6 मीटर की सिर के ऊपर पगड़ी थी, और बड़ी सारी मूंछें, बड़ी सारी दाढ़ी। अब ये चीजें देखकर आदिवासी लोग हक्के बक्के रह गए सरदार को, और सरदार इन आदिवासियों को देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि ये तो गरीब जनजाति है, पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं है, और सरदार के पास तो एक सिर के ऊपर 6 मीटर कपड़ा था। सरदार ने इनको देखकर अचानक सरदार के मुख से एक शब्द निकलता है दोस्तों। सरदार ने कहा आदिवासी को कि 10 बाई की गल है। कौन सा शब्द बोल रहा है? 10 बाई की गल है। दोस्तों इस सरदार का शुक्रिया करना है, इसने अपने 2 राज्यों की लंबाई याद करवाई है। देखो पंजाब में क्या बोल रहा था? 89, और जब गुजरात की दिशा में आता है तो कौन सा वर्ड बोलता है? आदिवासियों को देखकर 10 बाई की गल है। 10 बाई की गल है मतलब 10-22 किलोमीटर। अब इसके बाद सुनिए आप लोग, जैसे हमारा पड़ोसी राज्य हरियाणा है, हरियाणा की लंबाई 1262 किलोमीटर है। मैं अक्सर क्लास में जिक्र करता हूं कि मेरे जो पड़ोसी राज्य हरियाणा है, हरियाणा के लोग बड़े तेज हैं दोस्तों। मैं हमेशा जिक्र करता हूं क्योंकि इतने तेज हैं दोस्तों कि इनका लिंगानुपात की बात करें तो भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। इनका लिंगानुपात 849 है। लड़कियों की संख्या बहुत कम है मेरे नौजवानों की, 849 है 1000 पुरुषों के ऊपर। तो बड़े तेज लोग हैं ये, इनसे बचना है। तो मैं एक वर्ड यूज करता हूं हरियाणा के लिए, आपको जरूर ये याद करवा देगा। हरियाणा का छोरा तो 12 बाट बिगड़ा है। राजस्थानी में हम याद कर लेंगे कि हरियाणा का छोरा तो 12 बाट बिगड़ा है दोस्तों। तो 12 बाट से आपको हमेशा याद रहेगा कि हरियाणा की लंबाई, हरियाणा के साथ लंबाई कितनी लग रही है? 1262 किलोमीटर। और इसी के साथ मैं अपना नेक्स्ट राज्य यूपी बहुत ही शानदार तरीके से याद करेंगे। यूपी की मैं बात करूं दोस्तों तो यूपी के अंदर सबसे ज्यादा जो जाति है जाट। अब जाट लोग क्या है कि जाट अपने आप को कहते हैं मेरे भाई, अपने आप को कह रहे हैं कि भाई ठाट करते हैं। अपने आप को क्या करेंगे? ठाट करते हैं। जाट कह रहे हैं कि हम ठाट करते हैं। ठाट का मतलब है दोस्तों 8। ठाट का मतलब क्या है? 8। इन जाटों में एकता बड़ी होती है दोस्तों कि जब भी कोई पंगा पड़ जाता है इन जाटों में तो इनमें एकता बड़ी होती है, ये हो जाते हैं साथ। ध्यान से सुनिए मेरी बात। जाट कह रहे हैं क्या करें? ठाट। ठाट का मतलब क्या है? 8। जब इनमें कोई पंगा पड़ जाता है हो जाते हैं साथ, मतलब 877 किलोमीटर। सुनते रहिए, बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों ध्यान से सुनिए, अब पड़ोसी राज्य हमारा एमपी, ध्यान से सुनिए। एमपी मतलब मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर है मेरे भाई। इस एम की बात करूं मतलब एम का मतलब मैं लिख सकता हूं यहां पर माता, और पी का मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं पिता।
एमपी, शॉर्ट में लिखा है मध्य प्रदेश। और इनका हमने क्या बनाया, माता और पिता। माता पिता दोनों से हमको कितने संस्कार मिलते हैं दोस्तों, 16 संस्कार दोनों से मिलते हैं। अब दोनों से मिलते हैं तो कितनी जीरो लगाएंगे मेरे भाई, 2 जीरो। लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1600 किलोमीटर। 500 राज्यों की लंबाई याद की है और इसी के साथ हमने पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर। एक बार फिर मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा दोस्तों कि 500 राज्यों के लिए अपने को याद क्या करना है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। जैसे पंजाब की बात करें तो पंजाब के लिए हमें रिवाइज करना है बार बार कि पंजाब का सरदार लोग एक शब्द बोलेगा, साडा पक्का नवासी, साडा करता नवासी, मतलब 89 किलोमीटर। हरियाणा का छोरा 12 बाट पीरियड है, मतलब 1262 किलोमीटर है। यूपी में जाट जाट कहते हैं, ठाट करते हैं, ठाट का मतलब तो 8 है। और इनमें जब कोई पंगा पड़ जाता है ये हो जाते हैं दोस्तों 7 मतलब 877 किलोमीटर। एमपी मतलब माता और पिता से संस्कार 16 मिले, दोनों से मिले मतलब 1600 किलोमीटर। गुजरात में सरदार गया तो इन आदिवासियों को देखकर बोला कि 10 बाई ईगल है, तो लंबाई याद हो जाएगी अपने को 10-22 किलोमीटर। आशा करता हूं दोस्तों आपको याद हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको देखिए, आप कभी भी लाइफ में भूल नहीं पाओगे।